माल्थस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार अगर व्यक्ति ने जो जनसंख्या को बढ़ाया है, उस जनसंख्या को व्यक्ति खुद अगर कम नहीं करता है, काबू में नहीं करता है, तो फिर जनसंख्या को काबू करने के लिए प्रकृति सामने आ जाएगी और प्रकृति जनसंख्या को काबू करेगी। माध्यम कुछ भी हो सकता है और इसका जीता जागता उदाहरण आज हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जो है कोरोना वायरस से फैले महामारी का। जो बात 14th सेंचुरी में कही गई थी माल्थस के द्वारा, जो उन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया था, वो आज सही हो रही है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कोरोना वायरस से जुड़े हुए काफी महत्वपूर्ण तथ्य की जानकारी मुहैया कराऊंगा, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको हर एक बात, हर एक पहलू समझ में आएगा। यह भी समझ में आएगा कि आखिर यह वायरस कितना खतरनाक है। इस वायरस को लेके आखिर पूरे भारत में लॉकडाउन क्यों किया गया है और इसका क्या प्रभाव होगा। तो सबसे पहले हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो हम लोग बात करेंगे इसकी उत्पत्ति का, कि आखिर ये जो वायरस है इसकी उत्पत्ति कहां से हुई। क्या ये मानव निर्मित है? क्या इस वायरस का जो जन्म है मानव के द्वारा हुआ है, या फिर दूसरी ओर ये जो वायरस है ये नेचर का देन है, प्रकृति का देन है। तो अगर आप बीते कुछ दिनों से अगर आप भाषण सुन रहे होंगे, तो आप जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनका भाषण आप सुने तो उन्होंने बार बार एक शब्द को दोहराया है, वो है चाइनीज वायरस। मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप है, जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, वो चाइनीज वायरस क्यों कहते हैं कोरोना वायरस को। तो उनके अनुसार या ऐसा हो सकता है कि उनका यह मानना है कि ये जो वायरस है ये नेचर का देन नहीं है। इस वायरस को बनाया गया है वुहान शहर के बायोलॉजिकल लैब में। अब इसके पीछे का लॉजिक आप थोड़ा सा समझो, क्योंकि आपको यह समझना बहुत जरूरी है। देखो, चाइना में ये वायरस तो आया चाइना के वुहान शहर से, और ये एपिक सेंटर भी है कोरोना वायरस का। पूरे वुहान शहर में फैला, लेकिन एक भी केस चाइना के अन्य शहरों से नहीं मिला। चाइना का सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका शहर है शंघाई, वहां एक भी केस नहीं है। चाइना से सटे देश ताइवान, जो 132 किलोमीटर के रेंज में आता है, वहां एक भी केस नहीं है इस वायरस का। और जो देश चाइना से कोसों दूर है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, इन देशों में कोरोना वायरस को लेके इतना मामला कैसे सामने आ गया। यह वायरस आखिर इन देशों में कैसे पहुंचा या पहुंचाया गया। आज के डेट में विश्व के कुल देश में 194 देश इस वायरस से प्रभावित है, और जिसमें कि 19,101 लोगों की मृत्यु इस कोविड-19 से हुई है। क्योंकि कोरोना वायरस से होने वाले डिजीज को हम लोग कोविड-19 के नाम से जानते हैं। और सबसे ज्यादा डेथ इस वायरस से हुआ है इटली में, इटली के लोम्बार्डी शहर में, और लोम्बार्डी को वुहान कहा जाता है इटली का। आखिर ये वायरस उन देशों में पहुंचा तो पहुंचा कैसे इतना जल्दी? पूरे देश में अन्य देशों में पहुंचा तो पहुंचा कैसे? ये एक पहलू है। वहीं दूसरी ओर जब हम लोग चाइना के दृष्टिकोण से बात करेंगे, तो चाइना के जो प्रेसिडेंट है वो उनका यह कहना है कि जो चाइना का अर्थव्यवस्था है वो आने वाले दशकों में सबसे पहला पोजीशन हासिल कर लेता। इस बात से घबराते हुए अमेरिका ने चाइना में इस वायरस को छोड़ा, चाइना के वुहान शहर में, ताकि चाइना का विश्व में जो इमेज है, जो फिगर है, वो खराब हो, चाइना का अर्थव्यवस्था गिरे। लेकिन ये
चाइना में ये जो वायरस है ये सिर्फ चाइना में ही सीमित नहीं रहा, ये पूरे विश्व में फैल गया। लेकिन अब इस बात पे कि इस वायरस का जो उत्पत्ति है आखिर हुआ तो हुआ कैसे, इस बात पे कोई पुख्ता सबूत नहीं है किसी के पास। WHO के पास भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि इस वायरस को मानव ने बनाया है या प्रकृति का ये देन है। इस बात पे अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं है। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि इस प्रकार के वायरस जो आज हमें पूरे विश्व को प्रभावित कर रहे हैं महामारी के तौर पे, ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी एशियन फ्लू, इबोला, ये सभी वायरस चाइना से ही फैले हैं। तो आखिर कोई भी आपदा, कोई भी वायरस का जो फैलाव होता है वो चाइना से ही क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है, इस बात पे भी हम लोग नहीं जाएंगे। आप समझदार हो, आप समझ सकते हो। अगर हम लोग बात करते हैं इंडिया के संदर्भ में, तो इंडिया में अभी कुल 562 मामला दर्ज हुआ है जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसमें से 40 को रिकवर भी करवा लिया गया है। मतलब जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव थे उनको ठीक कर दिया गया 40 को। लेकिन वहीं दूसरी ओर 10 लोगों की इससे मृत्यु हो गई है। और इस वायरस से सबसे ज्यादा जो प्रभावित हो रहे हैं वो हो रहे हैं बुजुर्ग और बच्चे। अब माना यह जाता है कि यही दो वर्ग क्यों प्रभावित हो रहे हैं, तो वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इन दोनों का जो इम्यून सिस्टम होता है वो कमजोर होता है। और ये जो वायरस है ये उन लोगों में ज्यादा कारगर साबित हो रहा है जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर है। तो अब यहाँ पे हमको इस बात को भी समझना होगा कि आखिर जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने ये कदम क्यों लिया, जनता कर्फ्यू का, उसके बाद लॉकडाउन का, और बाकी अन्य जो राज्य सरकार हैं वो भी केंद्र सरकार के आदेश को पालन करते हुए अपने अपने राज्यों में लॉकडाउन का निर्देश दे रहे हैं। तो आखिर इसके पीछे का क्या वजह है, इस वजह को समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि कोरोना वायरस के कितने स्टेज होते हैं। इस वायरस के फैलाव के कुछ 4 स्टेज है, कुल 4 स्टेज है। ये 4 स्टेज में फैलता है, ये जो वायरस है 4 स्टेजेस में फैलता है। अब इसको समझने के लिए आपको एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कोई एक ऐसा व्यक्ति जो कोरोना पॉजिटिव है, जो भारत का नहीं है, वो विदेशी है, वो भारत आया। वो जब भारत आया और उस व्यक्ति के संपर्क में जो व्यक्ति आए वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, ये पहला स्टेज हो जाता है। इस स्टेज में, ये स्टेज फर्स्ट है, इस स्टेज में आप पता कर सकते हो कि जो कोरोना वायरस का जो सोर्स है वो क्या है, कहां से ये वायरस फैल रहा है। अब बात करते हैं दूसरे स्टेज का। अब वो जो व्यक्ति जो बाहर से आया था, जो कोरोना पॉजिटिव था, और वो भारत के लोगों से मिला, और मान लेते हैं ये 2 लोग से वो भारत के मिला और इन दोनों को भी वो कोरोना पॉजिटिव कर दिया। उसके बाद ये तो जो लोग हैं भारत के, ये जब अन्य लोगों से मिले और वो लोग आगे एक चेन का निर्माण करने लगे, तो ये स्टेज 2 आ जाता है। यहां तक भी आप ये पता कर सकते हो कि इन 2 व्यक्तियों ने किनसे संपर्क किया और इन 2 व्यक्तियों ने किनसे संपर्क किया है। तो इन 2 व्यक्तियों ने जिनसे संपर्क किया और इन 2 व्यक्तियों ने जिनसे संपर्क किया है, उन लोगों को भी ये वायरस होने का संभावना बन जाता है। तो इस स्टेज में भी आप पता कर सकते हो कि सोर्स क्या है कोरोना वायरस का, कोविड-19 का। लेकिन जब हम लोग 3rd स्टेज पे आ जाते हैं तो ये इतना रफ्तार से बढ़ता है एक से दूसरे में, और ये मल्टीप्लाई होता है 10 × 10, 100 से 1000, 10,000, लाख। पता भी नहीं लगेगा कि कितना लोग प्रभावित हो गया एक ही दिन में। आप इसका उदाहरण माफ कीजिए इटली का भी ले सकते हैं। इटली पूरे विश्व में चिकित्सा के मामले में दूसरे स्थान पे आता है। सबसे ज्यादा हॉस्पिटल कहीं है तो वो इटली में है।
लेकिन आखिर इटली ऐसा क्या गलती कर लिया जो वहां पे काफी रफ्तार से ये वायरस फैला और सबसे अधिक मौत चाइना से भी जो अधिक लोग मरे वो इटली के लोम्बार्डी शहर में क्यों मर गए? इसी चेन ऑफ ट्रांसमिशन के कारण, क्योंकि ये जो वायरस फैलता है ये 10 के मल्टीप्लाई में भी फैलता है और उससे अधिक के मल्टीप्लिकेशन में भी फैल जाता है। तो ये चेन है। इस चेन को तोड़ने के लिए ही नरेंद्र मोदी जी ने पहले जनता कर्फ्यू का ऐलान किया और दूसरा अब पूरे भारत में लॉकडाउन का निर्णय लिया गया है ताकि ये जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है इसको तोड़ दिया जाए और यही एकमात्र रास्ता है वायरस को फैलने से रोकने का। तो ये हम प्रत्येक भारतीयों का ये दायित्व है कि जो लॉकडाउन हुआ है इसका पालन कीजिए, घर में रहिए। ये जो 21 दिन का लॉकडाउन है ये हम सभी लोगों के लिए एक निर्णायक समय है। इस समय में हम अपने राष्ट्र के प्रति अपना जो भक्ति है वो दिखा सकते हैं और हम ये जो जंग है कोरोना वायरस से जीत सकते हैं और हम जीतेंगे भी। अब जरा सोच के देखिए कि अगर इस चेन ऑफ ट्रांसमिशन को नहीं रोका गया तो इसके क्या परिणाम होंगे। भारत में कुल जनसंख्या 125 करोड़ से अधिक है और ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये चेन ऑफ ट्रांसमिशन के अकॉर्डिंग फैलता है, मल्टीप्लाई होता है 10 से। हमेशा एक व्यक्ति ऑन एन एवरेज 3000 लोग को संक्रमित कर सकता है। एक व्यक्ति ऑन एन एवरेज 3000 लोग को संक्रमित कर सकता है। भारत में अभी ये स्टेज 3 में नहीं गया है और ये बहुत अच्छा निर्णय है कि स्टेज 2 के ही बीच में ये लॉकडाउन का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिया गया ताकि जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन ये टूट जाए। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं भारत को लेके। अभी भारत में कोरोना पॉजिटिव कुल मामले दर्ज हुए हैं 562 आज के डेट तक, और जिसमें से खुशखबरी यह है कि 40 को रिकवर भी कर लिया गया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर दुख की बात है कि 10 लोगों की इससे मृत्यु भी हुई है। तो अगर इस चेन ऑफ ट्रांसमिशन को नहीं रोका गया तो इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं आप ये समझो। भारत में कुल वेंटिलेशन 1 लाख ही है, 1 लाख से अधिक वेंटिलेशन नहीं है, आइसोलेशन फैसिलिटी नहीं है। और अगर भारत का 5% आबादी भी इस वायरस के चपेट में आ गया ना तो महामारी फैलने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपने नरेंद्र मोदी जी का भाषण नहीं सुना है तो आप इसे सुनिए। उनका सीधा कहना है कि अगर ये भारत संक्रमित हुआ भारत के भारतीयों में तो हमारा देश 21 साल पहले पीछे चला जाएगा। 21 साल पीछे। आप चाहते हो कि ये देश 21 साल पीछे जाए? हम भारत के लोग भारतीयता दिखाने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि ये जो आदेश है लॉकडाउन का, हमें जो मौका मिला अपने घरों में रहने का 21 दिन, इससे अच्छे से पालन कीजिए। ये हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर चेन ऑफ ट्रांसमिशन नहीं टूटा तो देश को खत्म होने से, बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता है। उदाहरण के तौर पे अगर आप बात करोगे इंग्लैंड का, तो इंग्लैंड के आने वाले पिछले 2 सालों में उनका 80 से 81% जनसंख्या इस वायरस के चपेट में आने का संभावना बन चुका है। तो ये तो हो गए इसके कुछ प्रभाव की आखिर ये वायरस कितना भयानक है। अब कुछ इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी आप ले लो। ये कोई नया वायरस नहीं है। ये जो आज भारत में फैला है ये कोई नया वायरस नहीं है कोरोना। इसके पहले भी कोरोना के 4 प्रकार मौजूद थे, जैसे आप जान लो। पहला जो प्रकार है कोरोना वायरस का वो है 229E अल्फा कोरोना वायरस, NL63 अल्फा कोरोना वायरस, HKU फर्स्ट बीटा कोरोना वायरस, OC43 बीटा कोरोना वायरस। ये 4 कोरोना वायरस पहले से भारत में मौजूद थे
पूरे विश्व के देशों में मौजूद थे। ये जो कोविड-19 है ये 5वां प्रकार का वायरस है और ये खतरनाक है। ये हवा से नहीं फैल रहा है, ये संक्रमित लोगों के साथ होने से या पास होने से फैल रहा है। तो अगर आप संक्रमित लोगों के टच में होते हो तो ही आप में ये वायरस जाएगा, या फिर संक्रमित लोग ने जिस जिस जगह पे हाथ रखा है, छींका है और आप उस वस्तुओं के टच में आ जाते हो तो आप में इस वायरस का अंदर जाना संभावना बन जाता है। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आखिर ये जो डिजीज है कोविड-19 आपको है या नहीं है, आप इस बात का पता कैसे लगाओगे? तो आमतौर पे इस किट को तैयार करने में हमारे जो भारतीय साइंटिस्ट है वो सफलता प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन अभी ये आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर है। अभी इस पे रिसर्च चल रहा है। जब ये मेडिकली प्रूव्ड हो जाएगा तो ये किट मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन अभी आप कोविड-19 से ग्रसित है या नहीं, इस बात को अगर आपको पता लगाना है तो आप अपने सांस को लंबा खींचते हुए रोक लो। अगर आप 20 सेकेंड 15 सेकेंड सांस को रोक सकते हो, अगर आप रोकने में सफल हो जाते हो तो इसका यह मतलब है कि आप ग्रसित नहीं हो, प्रभावित नहीं हो, पॉजिटिव नहीं हो कोरोना वायरस से। अगर आपको दिक्कत हो रही है सांस लेने में, अगर आप अपने सांस को रोकते हो, आपको प्रॉब्लम होती है लंग्स में, फेफड़े में, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है, गला में दर्द हो रहा है सांस रोकने से, दैट मीन्स कि आप एक डाउटफुल सिचुएशन में हो कि आपको कोरोना पॉजिटिव हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप तुरंत अपने जो डॉक्टर हैं उससे कंसल्ट जरूर कीजिए। और अभी अंत में मैं आप लोगों से एक ही बात कहूंगा कि जो निर्णय लिया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, हमारे माननीय, लॉकडाउन का, उसका पालन कीजिए, क्वारंटाइन रहिए। और यही समय है कि आप और हम मिलके पूरे देश भारत को बचा सकते हैं, और हम बचाएंगे और हम बचाएंगे। जय हिंद, जय भारत।